मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। तो चलिए मैं आज अपने ब्लॉग में आप लोगों को कुछ खास दिखाऊंगी जो कि मैं ना आप लोगों को बताना जरूर चाह रही थी। और तो मैं आप लोगों से बताऊं कि थोड़ा सा मैंने कुछ रात में ही कुछ ऐसा कर दिया था कि थोड़ा सा डोसा वगैरह बनाने का सोच रही थी। और अभी सुबह से उठ के इन्हीं सब चीज़ों में तैयारी लगी हुई थी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और मेरा डोसा ना बन भी रहा है और अभी मम्मी खा चुकी हैं, मम्मी को अच्छा लगा खाने में, है ना। क्योंकि जो मैं कई बार आप लोगों को रेसिपी दिखा चुकी हूँ डोसे की, पर फिर भी मैं सोची कि रोज रोज वही दिखाती हूँ तो मैं कुछ अलग सा बताती हूँ आप लोगों को। इस वजह से मैं थोड़ा सा वो कर लिया था और हमने डोसा इसमें फैला भी दिया है। और अभी मैं आप लोगों को आलू डालते हुए बताऊंगी कि किस तरीके से, है ना, पूरी बताऊंगी कि क्या। अच्छा, मैं तैयारी पहले करके रख चुकी थी और पूरी तैयारी मैंने आप लोगों को नहीं बताई है क्योंकि सब आप सभी लोगों को पता है कि क्या क्या डलता है, क्या कैसा, है ना। तो इस तरीके से। और ये यहाँ पे ना थोड़ा सा हो रहा है, तो ये भी एक साइड सिक चुका है, एक साइड और सिक जाए फिर इसमें मैं आलू डालूंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि रात का टाइम था और तो रात में ही तैयारी करके रखी थी हमने कि जैसे कि चावल फुलाना और उड़द की दाल फुलाना। तो मैं बीन रही थी तो मैंने एक थाली मैंने चावल बीन बीन लिया था और साफ़ करके रख दिया था क्योंकि देखना ज़रूरी था ना कंकड़ वंकड़ क्या कैसा है ना। तो इस तरीके से और फिर बीनते बीनते मैं बीन रही थी, मम्मी आ गई थी कहीं से बाहर से उस साइड से। तो बोली कि तुम एक काम करो, मुझे दे दो ये, तो मैं बीन देती हूँ और तुम जाके कुछ दूसरा अपना काम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बना रही थी वीडियो और मम्मी से बात भी करते हुए जा रही थी, कुछ पूछ भी रही थी। और तो इस वजह से यहाँ पापा लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे। देखिए कुछ अच्छा सीरियल चल रहा था तो इस वजह से उन्होंने लगा लिया था, तो बातचीत मतलब देखते भी जा रहे थे। और मम्मी से जो भी बातें हो रही थी ना वो सुनते भी जा रहे थे कि हाँ हाँ करते जा रहे थे लेटे लेटे, है ना। और यहाँ मम्मी बीन रही थी चावल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़िंदगी चाहे जिस तरीके की भी हो, हमेशा खुशी खुशी ही निकालना चाहिए। कभी ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, ज़्यादा रो धो के वो भी नहीं करना चाहिए और किसी को कुछ ज़्यादा रो रो के बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना, फिर अपने ही घर की पूरी वो हो जाती है ना। इसलिए जो भी है जैसा है अपने अपना देखो, अपने घर का देखो, उस बात का तुम किसी को ज़्यादा अपन रोक भी बताएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए फलाना व्यक्ति तो हमारा पूरा कर नहीं देगा आके, अगर हमने किसी को रोक के बताया कि हमारे घर में ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो क्या वो आके हमारा पूरा कर देगा? नहीं करेगा। आखिर में करेंगे तो हमारे अपने ही घर वाले करेंगे ना। तो इस तरीके से हमारी कुछ ऐसे ही और मतलब वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। भैया यहाँ पे टीवी देख रहे थे, आप देख सकते हैं उनके हाथ किस तरीके से उठ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ना बिस्तर झटका रही थी पापा का, मतलब यहाँ के जो कपड़े निकले हुए थे ना वो सारे कपड़े मम्मी ने धुल के डाल दी थी बाहर साइड को। धो धो के रखते हुए जा रहे थे। फिर उसके बाद पहले एक आध घंटे दुकान में बैठी, दुकान से बैठ के आई थी, तो फिर दुकान में से उठ के आई तो फिर कपड़े वपड़े फैला दिए थे, है ना। तो देखिए जिस तरीके की भी ज़िंदगी हो ना, जीना चाहिए, चाहे वो हंसी से हो, चाहे खुशी से हो, चाहे जिस भी तरीके की हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अच्छा मेरी एक मैं आप लोगों से बता दूं कि अपने सखी सहेली लोग बहुत सी लोग नहीं होती हैं, उसी तरीके से कोई मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी है। तो अपन मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन लोग उनसे कुछ बातें बता देते हैं या फिर वो कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगी कि वो भी मुझे मतलब मुझे क्या किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए आज अगर अच्छी बात है तो ठीक है, वरना कल के लिए ना हंसी उड़ाने वाली बात हो जाती है ना। फिर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना डोसे की तैयारी सीधे सीधे करते हुए जा रही थी और बहुत कुछ मेरी तैयारी वगैरह हो भी चुकी थी, ऐसा नहीं है। पर मैं उस तरीके से आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ कि मतलब पूरी तरीके से रेसिपी और उस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊं। पर जो भी है बड़ा बड़ा करके मैंने ज़रूर दिखाया है क्योंकि देखिए मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था और मुझे ना जल्दी रेडी करके नाश्ता देना भी था। और तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा इसमें ना हमने ज़्यादा मतलब ज़्यादा किसी चीज़ का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है कि ज़्यादा, पर ये कि सादा सिंपल साधारण टाइप में बनाया हुआ है, पर काफ़ी अच्छा टेस्ट बना हुआ था। मम्मी खा रही थी तो कह रही थी अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं इसी वही दो
मतलब मैं उसी को पलटाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कहते हैं ना कि पहला और फर्स्ट वाला बनाओ डोसा तो काफ़ी मतलब हम मेरे हाथ से ना कोई भी चीज़ हो, मतलब कुछ अच्छी चीज़ बनाओ ना, या डोसा बनाओ या कुछ भी, तो ख़राब हो ही जाता है। तो वो मेरा थोड़ा सा टूट चुका था, और फिर उसके बाद जब मैंने दूसरा डाला और दूसरा किया ना, तो अच्छा निकल के आया था। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा और फिर उसके बाद बताइएगा, है ना। तो इस वजह से, हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, हाँ देखिए, मैं ये कह रही थी कि कभी भी हो इंसान को मतलब नॉर्मल स्थिति की बातें ही बताना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे घर परिवार के बहुत से लोग भी देखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता, फिर कहने को जाता है अरे वो तो ऐसा कर रही थी वैसा। एक तो वैसे ही लोग बाग ना बहुत ज़्यादा हम लोगों के बारे में बातें बना बना के बोल रहे हैं, कहीं मेरे पति के बारे में, कहीं मेरी सासू माँ के बारे में, कहीं किसी और के बारे में, है ना। तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है तो कहते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ना, सबसे पहले एक हमने डाल दिया था सांचे में, फिर उस पे आलू लगा रहे थे तो बन नहीं रहा था, क्योंकि एक हाथ से कैमरा चालू की थी, दूसरे हाथ से वह आलू लगा रही थी। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ पहले हाथ से ट्राई कर रही थी कि हाथ से अच्छे से पूरा फैला दूँ, पर नहीं फैल रहा था। तो फिर मैं चम्मच से ही कही चलिए तो मैं अच्छे से इसको फैला लूँ, फिर आप लोगों से आगे मिलती हूँ, है ना। फिर देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले हमने थोड़ा सा डाला हुआ था, फिर हमने इसको चम्मच से ही चला दिया था, क्योंकि मम्मी ना गहरी वाली करछुली ले आई थी, तो कह रही थी इससे करा करो और उससे नहीं किया करो, अच्छे से बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है। और ये हमारी आलू थी जो हमने सबसे पहले तैयार करके रख लिया था। ये हमारा पेस्ट है जो इतना पतला है, और इसी में काफ़ी अच्छा मतलब आ रहा है, उसमें डालने में भी, तवा में डालने में अच्छा आ रहा था। अब ये हमारा थोड़ी देर के लिए ना नीचे से थोड़ा हल्का लाल सा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद है तो हम आगे वो करेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तेल डालते जा रहे हैं, ताकि आसानी से निकल आए, उतने मतलब उतना वो ना करना पड़े, आराम से अपना निकल जाए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये हमारा ब्लॉग है ना, वो है बिल्कुल शाम का, क्योंकि ये हम वो हमारा जो अभी आप लोगों ने आधा देखा ना, वो हमारा आज सुबह का है, ये हमारा शाम का है। ये लगभग हमारा 4 बजे का है, 4 बजे कह रही हूँ, सॉरी, ये हमारा रात का है। हम एक साइड सब्जी बना रहे थे और एक साइड हमारा बनता हुआ जा रहा था, मतलब चाय चढ़ी हुई थी गंजी में, चाय बना रहे थे, क्योंकि हमारे छोटे वाले देवर जी को ना चाय पीना था। तो वो कह रहे थे भाभी चाय बना दो, हमें चाय पीना है। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम बना देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे देवर को जो कुछ भी खाना रहता है ना, तो वो मुझसे ही कहते हैं, क्योंकि देखिए किचन में मेरा हाथ रहता है, मम्मी का हाथ ज़्यादा नहीं रहता, मम्मी का हाथ बहुत कम रहता है, ज़्यादा करके मैं ही किचन का संभालती हूँ, मैं ही किचन देखती हूँ। क्योंकि देखिए एक जन को भाई हमारी दुकान में भी बैठना ज़रूरी है, तो एक व्यक्ति तो हमारी दुकान में ही चाहिए चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी हो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना हम लोगों को दुकान को भी देना पड़ता है, अगर दुकान को टाइम नहीं देंगे तो फिर घर कैसे चलेगा हमारा, क्योंकि कमाने वाला एक व्यक्ति है और खर्चा बहुत है ना, कहते हैं जैसे खाना एक और अठन्नी खर्चा, हाँ, मतलब ऐसे रुपया खर्चा, ऐसे कुछ कुछ है जो कि सियाने बुजुर्ग बोलते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा खाने के लिए निकाल रही थी अपने, मैंने सोचा मैं भी खा लूँ। हाँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे खाने पीने के लिए निकाल रही थी। मैं आप लोगों से तो, और जो भी है मेरे सामने, मैं हर बात आप लोगों को बताती हूँ, कोई बात नहीं छिपाती हूँ। मुझे जिस तरीके का लगता है मैं उस तरीके से आप लोगों को हर बात बता देती हूँ। जहाँ बताने वाली बात है वहाँ मैं बताती हूँ, जहाँ बताने वाली बात नहीं वहाँ मैं बिल्कुल नहीं बताती आप लोगों से, है ना। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जो बोलती हूँ वो एकदम बिल्कुल सही बात बोलती हूँ, झूठ झपाट मुझसे निकलता नहीं है मुँह से। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मेरे जो पति देव जी हैं ना, वो मेरे से कुछ बात कर रहे थे, तो मैं कैमरा चालू की हुई थी और बात भी करते जा रही थी, तो इस वजह से। तो ये बोले थे कर क्या रही है, मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कैमरा चालू है तो मिस्टर कैमरे में सामने नहीं आना। दरअसल क्या, मैं इनको देखिए, मैं लाई हूँ कैमरे में, ऐसा नहीं कि इनको लाती नहीं हूँ, पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं लेके आई थी, है ना।
कुछ प्रॉब्लम तो कुछ थी ही नहीं, पर दरअसल ये था कि नहाने के लिए जा रहे थे, इस वजह से मैंने उनको बोले था कैमरे में नहीं आना। तो कह रहे थे ठीक है। और कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली थी बिना वॉइस ओवर करे, पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।